लगने वाले बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी कि जीवाणु जनित पत्ती झुलसा के बारे में जानते हैं। ये धान में लगने वाली एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि एक प्रमुख बीमारी है। इसका रोगजनक है ज़ैंथोमोनास ओराइजी। यही पैथोजन क्रिएट करता है। इस रोग से धान में पत्तियां पीले हरे रंग के दिखाई देते हैं शुरुआत में, और पत्तियों के अगले ऊपरी टिप पर सबसे पहले पीला भूरा रंग दिखाई देता है और ये एक गोल में शुरुआत होता है। ये पैचेस में शुरुआत होते हैं। तो आइए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है वो ये BLB का सिम्टम्स है। ठीक है। रोग के बढ़ने पर ये पीले घाव धीरे धीरे सफ़ेद हो जाते हैं और गंभीर रूप से संक्रमित पत्तियां जल्दी इस प्रकार से सूख जाती हैं। इस रोग के कारण फसल के दाने भी बहुत प्रभावित होती है, जिससे अगले मौसम के लिए बीज उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये रोग और जल्दी आ जाते हैं। इस रोग से उत्पादन में 60 से 70% तक की हानि हो सकती है। इस रोग का उग्र रूप बरसात के मौसम में ज़्यादा दिखाई देते हैं दोस्तों, और जब ये नर्सरी में होते हैं, जब अधिक हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेसक फेज बोलते हैं। बारिश और संक्रमित जल इस रोग को मुख्य फैलाव के कारण है। जैसे एक खेत में ये लग गया है, उस खेत का पानी दूसरे खेत में जाते हैं तो उस खेत में भी होने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। कम गीले क्षेत्रों और ख़राब जल निकासी वाले और बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में यह रोग ज़्यादा होता है। इस रोग से बचने के लिए कुछ उपाय है जो किसान भाई ध्यान से सुने इसे। बुआई के लिए हेल्दी सीड यानी कि स्वस्थ बीज और प्रमाणित बीज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बुआई से पहले बीजों का उपचार जरूर करें किसान भाई, और रोपाई से पहले खेत में मौजूद फसल अवशेष को वहां से हटा लें। तो आइए इस जीवाणु जनित झुलसा के निदान के लिए केमिकल कंट्रोल क्या है उसके बारे में जानते हैं। ब्लाइटॉक्स नाम की फंगीसाइड, जिसमें टेक्निकल है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, उसको 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, या कोसाइड फंगीसाइड जो ड्यूपॉन्ट कंपनी का आता है, या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 12 से 18 ग्राम इसके साथ में, या प्लांटोमाइसिन 50 ग्राम, या रोग अधिक है तो 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। और बालियाँ निकलने के पश्चात कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को स्प्रे नहीं करवाना है क्योंकि ये दानों को खराब करता है दोस्तों। और नीम ऑयल को 3 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करवाने से इसके फैलाव में कंट्रोल देखा गया है दोस्तों। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।